लेकिन ये तो नहीं हम होने देंगे कि हमारे जवानों को आप मरवाते रहोगे, आप अपने स्ट्रेंथ पूरी नहीं करोगे, आप अपने सिपाही नहीं लगाओगे। 19 ब्लॉक में अगर आप 50-50 बच्चे जवान भर्ती कर लेते हो और स्पेशल उनको ट्रेनिंग इसलिए दीजिए, अदरवाइज कठुआ सुरक्षित नहीं रह सकता। इन जो इनकी तरीकाकार है, जो इनका सिस्टम है, और दहशत इतनी है, आपको क्या सुनाओ। मैं समझता हूं कि जिस तरीके के हालात इन्होंने हमारे जिला कठुआ के बनाए हैं, और सबसे पुरमन, सबसे कंट्री के साथ पहला जिला जो मिलता है, और वो जिला इतना असुरक्षित हो चुका है, मैं कह सकता हूं कि इतनी मिलिटेंसी के दौर रहे, इतना कुछ हुआ आफ्टर इस लोकसभा के बाद। क्योंकि एक बात तो आपको सबको पता है, लोकसभा में इन्होंने बीएसएफ उठा के लोकसभा का इलेक्शन करवा रहे थे, ये आपको सबको याद होना चाहिए। और लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ तो आपने पहली मौत देखी थी, जो एसपीओ मार दिया था, और उसके साथ साथ आर्मी, उसके साथ फिर सिविलियन, फिर उसके बाद सिविलियन गायब। अब देखें कि 4 आर्मी के जवान मारे, इस जिला के हालात बनते जा रहे हैं। और इसके साथ आप देखोगे जो ये कल परसों का जो सीन आपने देखा, सनियाल से शुरू हुआ, और सनियाल से वहां गोली चलने के बाद वो बंदे कहां निकलते हैं, 30-40 किलोमीटर दूर जाके, और वहां जाके सिफैन में, जो हमारा जथाना एरिया का एरिया पड़ता है, वहां भी आप देखो कि 3 दिन ये अटैक होता रहा, और 3 दिन वो जो लड़के मर गए, उनकी डेड बॉडी उठाने ना दी, यह सबको पता है। और एक बात आपको मैं सबको एक साफ बता दूं कि सरकार जिस तरीके से, सरकार ये ना समझे ये सरकार जो जम्मू कश्मीर की, ये सरकार है ही नहीं। ना इनके पास स्टेट है, ना इनके पास होम है, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कुछ है। तो इसलिए जो मैं बात करूंगा, सरकार सीधी कौन सी है, जिनके पल्ले होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो है दिल्ली की सरकार। इन्होंने पूरे 10 साल, अब 11वां जाना शुरू हो गया, एक भी सिंगल, जब से इन्होंने तोड़ी है, एक भर्ती नहीं हो पाई। कौन सी भर्ती? पुलिस में आपको कोई नहीं मिलेगा इस समय सिपाही। सिपाही की शक्ल में एसपी जरूर उसको सिपाही बोल देंगे, अदरवाइज सारे लोग नाइक से लेके, सिलेक्शन ग्रेड से लेके हवालदार ही लोग रैंक बचे हुए हैं। अब बताइए, आपकी जो एक ताकत है, ताकत क्या होती है असली में? सिपाही एक जुनून होता है, सिपाही एक शक्ति होती है, जोबन होता है। आपने सिपाही नहीं रहने दिए, और लड़ने के लिए कौन जाएगा लड़ने के लिए? और दूसरा नंबर, थानों की जो पोजीशन है, थाने की जो एक थाना जिले का, तहसील का, उसकी 250 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 250 का ह्यूमन रिसोर्समेंट होने के बजाय इनके पास कहीं 30 है, कहीं 25 है। और चौकियों तो इनकी ये हालत बनी है, जो जैसे लोहाई मार के दूर दराज इलाकों में चले जाओगे बनेंगे, तो वहां एसपीओ के भी उसका जो कमांडर है, जिसने वो एसपीओ मारा था, आपको याद होना, वो ही वाज कमांडर दैट टाइम। तो मेरी जनाब से कहने का मकसद है, जब 250 की जगह आपके पास होंगे कितने लोग? 30-40 लोग। तो अब हम उम्मीद करोगे आपने ट्रकों के पीछे भी भागना नेशनल हाईवे में, जो सारे थाने इस समय नेशनल हाईवे में है। आपने देखा सारा दिन वो एसपीओ बिठाए हैं बाहर, ट्रक ही चेक हो रहे हो, तो कुछ है नहीं है। और उसके बाद आप देखोगे शरेआम क्राइम कितना है, चिट्टा कितना है, ड्रग कितनी है, वो माफिया कितना है। फिर बाहर के लोग इतने आ रहे हैं कि इसको कौन पता है क्या है, और बेरोजगारी कितनी है। ये हालात सारे देखते हुए होता क्या था कि जब हम शाम को निकलते थे रात को गांव में,
तो 4 टीए के लोग 4 किस्म की बटालियन बिठाई थी 4 जगहों पे। किस जगह? इसी हीरानगर मरीन इस एरिया के 4 एरिया में। पहाड़ों पे चले जाओ तो आपको आर्मी मिलती थी जगह जगह और सीआरपीएफ अलग से। आप मुझे बताओ, वो सारे पहाड़ भी खाली है और वो टीए वाले भी उठा दिए। और फिर थानों की जो पोजीशन है, थानों की पोजीशन असली में इतनी कमजोर है कि 300 की जगह आप जो 30 आदमी है, तो आप बताइए मुझे, आप लड़ोगे, मारोगे या मरोगे? उसका रिजल्ट है कि ये लोग इसलिए मारे जा रहे हैं और इसलिए आगे मरेंगे भी। तो हमारी अपनी सजेशन है एज ए कठुआ के, उस तरीके से कठुआ के 19 ब्लॉक हैं इस समय। 19 ब्लॉक में जब तक आप लोकल लोगों को, अब तो पैसे भी इन्होंने दुखे बड़ी बांटी, जैसे रेवड़ी बांटते हैं इलेक्शन के दिनों में, ताकि इनको वोट ना मिले, ये वोट ले लें। वोट की पॉलिसी उस समय भी चली। हम आज भी वोट के लिए बात नहीं करेंगे। हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस का मकसद है कि अगर मुल्क मुसीबत में है, कोई भी पार्टी है, हम उसका समर्थन करते हैं मिलिटेंसी क्रश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये तो नहीं हम होने देंगे कि हमारे जवानों को आप मरवाते रहोगे, आप अपने स्ट्रेंथ पूरी नहीं करोगे, आप अपने सिपाही नहीं लगाओगे। 19 ब्लॉक में अगर आप 50-50 बच्चे जवान भर्ती कर लेते हो और स्पेशल उनको ट्रेनिंग इसलिए दीजिए, अदरवाइज कठुआ सुरक्षित नहीं रह सकता। इन जो इनकी तरीकाकार है, जो इनका सिस्टम है, और दहशत इतनी है, आपको क्या सुनाओ। पहाड़ों में दहशत, प्लेन इलाका जो हमारा इस समय टोटल फसल से भरा हुआ, बॉर्डर पे जाए चक्कर मारे, पूरी गंदम लगी हुई है। और इतना इतना एरिया इस समय एग्रीकल्चर फर्टाइल एरिया सारा का सारा। अब छुपने की छिपने की जगह इतनी ज्यादा हो चुकी है और लोग घबराए, अभी जमीन में जाना डर रहे हैं। औरतें तो जाना बंद हो गई, गांव के गांव खाली होना शुरू हो गए, अंदर से डरे हुए लोग हैं कि हमारा बनेगा क्या। तो कहने का मकसद है कि सरकार जिस तरीके से बातें करती है फ्यूल की, अननेसेसरी है, और फ्यूल में बातें करती हैं कि हमने ये किया, हमने फ्री कर दिया मिलिटेंसी से। जब कठुआ ही नहीं हो पाया तो कहां से क्या करोगे? हम टूरिज्म बढ़ाएंगे। मैंने टूरिज्म नहीं बढ़ाया, टेररिज्म बढ़ा दिया हमारे इलाके में, सीधी सी बात है। तो मेरी यहां तक बात है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि सरकार इमीडिएट 19 ब्लॉकों की भर्ती शुरू करे। और जथाने में अब लोग चाहिए थे, तो बरनौटी ब्लॉक अगर उसमें लोग होते तो जथाने वाला बंदा जानता था कि स्पैन कहाँ है, इसमें कहाँ हम अटैक कर सकते हैं, ब्योड़ कहाँ है, वो दूसरा इलाका कहाँ है, ये इलाकों का। तो इन चीजों को ध्यान में रखने की